मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे प्रश्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 7 संज्ञा विकार कारक। कारक किसे कहते हैं इसको पढ़ते हैं। वाक्य में जब संज्ञा या सर्वनाम युक्त होते हैं तो उनका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ कुछ ना कुछ संबंध होता है। जब उसी संबंध को हम कारक कहते हैं। जब संज्ञा या सर्वनाम वाक्य बनाते हैं, इनसे शुरू होते हैं और कुछ शब्दों का इनसे संबंध होता है, यही संबंधी कारक कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नंबर 1 है प्रिया ने किताब पढ़ ली। दूसरा, शानू अपने भाई को पत्र लिख रही है। माँ ने चाकू से सेब काटा। पिताजी बच्चों के लिए सेब लाए। वैभव मेज से किताब उठाता है। बच्चे गाय का दूध पीते हैं। कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, हे राम रक्षा करो। जैसे कि अभी हमने वाक्य पढ़े, जैसे प्रिया ने, तो प्रिया का संबंध किससे है? किताब से। प्रिया ने किताब पढ़ी, तो प्रिया ने क्या पढ़ी? किताब। तो प्रिया का संबंध है ने, है ना। जो ने इसमें शब्द है वो संबंध जोड़ रहा है प्रिया का और किताब का। उसी तरह दूसरा वाक्य, शानू ने अपने भाई को पत्र लिख रही है। शानू किसको पत्र लिखे? अपने भाई को। तो यहाँ पर को क्या है? एक संबंध प्रदर्शित कर रहा है शानू का और उसके भाई का। ठीक है, आगे है माँ ने चाकू से सेब काटा। तो माँ ने क्या काटा? सेब काटा। किससे काटा? चाकू से। से क्या है? यहाँ पर चाकू और सेब का संबंध है। ठीक है, उसी तरह पिताजी बच्चों के लिए सेब लाए। तो पिताजी किसके लिए लाए? बच्चों। बच्चों के लिए लाए, तो के लिए क्या है? यहाँ पर संबंध स्थापित कर रहा है पिताजी का बच्चों के साथ। ठीक है, वैभव मेज से किताब उठाता है। तो वैभव क्या उठाता है? किताब। किससे? मेज से। तो वैभव का संबंध किससे? किताब वैभव ने उठाई मेज से। ठीक है, बच्चे गाय का दूध पीते हैं। बच्चे किसका दूध पीते हैं? गाय का। गाय और बच्चों का क्या है? आपस में संबंध है। तो किसका? का। गाय का बच्चे, है ना, दूध पीते हैं। इस तरह कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, में, तो कक्षा और विद्यार्थी का क्या संबंध है? में, पढ़ रहे हैं। आगे है हे राम और विस्मय चिन्ह है। तो हे राम विस्मय अधिक चिन्ह रक्षा करो। तो हे किससे है? संबोधित भगवान से कह रहे हैं, हे राम रक्षा करो। ठीक है, इस तरह ये जो शब्द हैं यही कारक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कुछ और। ऊपर दिए गए वाक्य में रंगीन शब्द में, की, से, के लिए, से, का, में, है चिन्ह सहित संज्ञा शब्दों का अंत में अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट कर रहे हैं। इन्हीं पर सर्ग या कारक चिन्ह कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध प्रकट करता है उसे कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक की वे हिंदी में कारक की 8 प्रयोग होते हैं। जैसे पहला है कारक, फिर है कारक चिन्ह और फिर पहचान, और पहचान के लिए क्रिया के साथ लगाकर पूछे जाने वाले प्रश्नवाचक शब्द। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह है ने, तो क्रिया को करने वाला। इसका पहचान कैसे करेंगे? क्रिया को करने वाला। जैसे प्रिया ने किताब पढ़ी, है ना, किसने या कौन? जब प्रिया ने किताब पढ़ी तो ने, तो यदि क्वेश्चन आता है किसने किताब पढ़ी, तो किसने पढ़ी हम क्या उत्तर देंगे? प्रिया ने। तो प्रिया का संबंध किससे? ने से, कारक चिन्ह से। तो यहाँ पर है कर्ता चिन्ह। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक का संबंध है को से, अर्थात कर्म को प्रकट करने वाला।
तो प्रश्न इसकी पहचान कैसे, प्रश्न कैसे बनेगी, कर्ण को, जैसे ये क्या, यह उसने किया, तो क्या यह किसने किया, तो ये प्रश्न आ गया। तो यहाँ पर हो गया कर्म कारक। दूसरा है कर्ण कारक। कर्ण कारक है से या के द्वारा, ठीक है, किस साधन से क्रिया संपन्न होती है। जैसे माता जी ने चाकू से काटा, किससे काटा, चाकू से, तो से हो गए यहाँ पर क्या, पहचान हो गई कि प्रश्नवाचक शब्द है। आगे है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है के लिए जिस क्रिया से हित की पूर्ति होती है। जैसे हमने पहले वाक्य में पढ़ा था, पिताजी बच्चों के लिए सेब लाए, तो के लिए है ना, तो यहाँ पर किसको या किसके लिए, यदि क्वेश्चन पूछा जाए पिताजी किसके लिए सेब लाए, तो आंसर आता है बच्चों के लिए, ठीक है। तो के लिए यहाँ पर है संप्रदान कारक। फिर है अपादान कारक। अपादान कारक से आता है से, जिस क्रिया से अलग होने का भाव प्रकट होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता क्या हुआ, अलग हुआ। अलग होना क्या हो गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं अरे कहाँ से या किससे अलग हुआ, तो हम कहते हैं पेड़ से अलग हुआ पत्ता। तो से का अर्थ है यहाँ पर अलग होना, अर्थात अपादान कारक। फिर है संबंध कारक। संबंध कारक में काकी, के, रे, री, रे, नानी, ने, क्रिया को छोड़कर अन्य पद से संबंध बताने वाले, अर्थात किसका या किसको। ठीक, राम ने मेज से किताब उठाई ना, तो से, उसके आधार पे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में पर, में पर पे क्रिया के संचालन का अधिकार बताने वाला, क्रिया के संचालन का अधिकार बताने वाला। जैसे हम बोलते हाँ, जैसे हमने पढ़ा था वह मेज पर है ना, या बिल्ली मेज पर है, तो पर का संबंध किससे है, अधिकरण कारक से, ठीक है। इसी आधार पर संबोधन कारक, हे ओ अरे, जिससे संबोधित किया जाए, संबोधित किया जाए, हे राम रक्षा करो, संबोधित करें हे राम, तो हे क्या है यहाँ पर अधिकरण, ठीक है। चलिए अब पहला पढ़ते हैं हम, कर्ता कारक किसे कहते हैं। कर्ता का अर्थ है क्रिया को करने वाला। जिस शब्द से क्रिया की करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक, कर्ता पद प्राय संज्ञा या सर्वनाम होता है। इसका चिन्ह में है, परंतु कभी कभी बिना चिन्ह के भी कर्ता कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रेरणा ने गीत गाया, तो चिन्ह क्या हो गया, ने के साथ की गई क्रिया। प्रेरणा गीत गा रही है, तो प्रेरणा यहाँ पर क्या है, चिन्ह रहित है। ठीक, यहाँ प्रेरणा क्रिया गीत गाया का करने वाली है, अतः प्रेरणा कर्ता कारक है। कौन है यहाँ पर प्रेरणा, कर्ता कारक, अर्थात जिसके द्वारा गाना गाया जा रहा है वह क्या है, कर्ता है। और कर्ता को क्या कहते हैं हम, कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा है कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप पर क्रिया के होने या करने का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है, क्या है, ओ है, परंतु कभी कभी बिना चिन्ह की भी कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे शुभम गांव को जाता है, तो को यहाँ पर क्या है, चिन्ह है, किसका, कर्म कारक का, ठीक है। उसी वह शुभम गांव गया, हम इस सेंटेंस का सिर्फ बोल सकते शुभम गांव गया, तो मतलब शुभम गांव को गया, तो को यहाँ पर क्या हो गया, छुपा दिया गया, यह भी कर्ता ही कारक है, ठीक है। आगे है, यह क्रिया जाना का फल गांव पर पड़ रहा है, अतः गांव कर्म कारक है, ठीक है। नंबर 3 कर्ण कारक। कर्ण का अर्थ है साधन। कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं।
व्यवस्था चिन्ह के द्वारा या से है। जैसे रिया ने चाकू से फल काटा, अथवा रिया ने चाकू के द्वारा फल काटा। से के द्वारा या के द्वारा क्या है, यहाँ पर कर्ण कारक है। ठीक है, यहाँ कर्ता रिया ने फल काटने का काम किया। काम मतलब क्या है, क्रिया है। अतः चाकू क्रिया करने का साधन होने के कारण यहाँ पर कर्ण कारक है। क्या आगे है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके लिए कुछ किया जा रहा है अथवा उसे कुछ दिया जा रहा है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। सचिन के लिए या को है। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र को अपना राज्य दे दिया। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र के लिए अपना राज्य दे दिया। तो दोनों ही बातें एक है, तो इसीलिए यहाँ पर संप्रदान कारक होता है। दूसरा है अपादान कारक। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। चिन्ह से है, यह चिन्ह अलग होने का बोध कराता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से निकल चुकी है ना, बिल्कुल अलग हो गई। हिमालय अलग हो जाए, गंगा अलग हो गई है, तो गंगा हिमालय से अलग हो गई है, निकलती है। दूसरा, बेटी को दुर्घटनाग्रस्त देखकर माँ की आंखों से अश्रु बह निकले। आंख का और अश्रु एक दूसरे से अलग हो गए, तो यहाँ भी अपादान कारक है। फिर है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से दूसरे संज्ञा शब्दों के साथ संबंध ज्ञात होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है काकी के, रारी रे, नानी में आदि। जैसे शादी की एल्बम सब लोग उत्सुकता से देख रहे हैं। उसके बाद है रजत का भाई मेरे घर आया। फिर है प्रीति के 2 लड़के हैं। जी की गाय का नाम गोरा था। काकी के शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये संबंध कारक है। फिर है नंबर 7 अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान या समय का बोध होता है इसे अधिकरण कारक कहते हैं। चिन्ह में, पर या पे है। जैसे आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, पेड़ पर तोता बैठा है। यहाँ आकाश और पेड़ क्रमशः उड़ रहे हैं और बैठा है, क्रियाओं के आधार है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक है। ठीक है, आगे है संबोधन कारक। क्रिया को पुकारने या संबोधित करने अथवा सावधान करने के लिए संज्ञा के जिस रूप का प्रयोग किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। ये चिन्ह हे, अरे, ओ, जैसी, हे प्रभु हम पर कृपा रखो। दूसरा है अरे श्याम इधर आओ, ओ रोहन मेरे साथ चलो। तो इसमें कभी कभी संबोधन चिन्ह का प्रयोग किए बिना संज्ञा शब्द के साथ बहुवचन का प्रयोग करके संबोधन किया जाता है। जैसे हे भगवान रक्षा करो, बच्चों चुप हो जाओ। जब हम किसी को संबोधन करते हैं तो उसी को हम संबोधन कारक कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, कर्ता कारक में ने परासर्ग का प्रयोग केवल भूतकाल की क्रियाओं के साथ होता है। वर्तमान काल और भविष्य काल के वाक्य में ने परासर्ग का प्रयोग नहीं होता। आक्रमक क्रिया के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। संबोधन कारक में विस्मयादि चिन्ह अथवा
अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। संबोधन कारक का वाक्य की क्रिया अथवा अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, आता है फिर कारकों का स्वरूप। अकरण पुल्लिंग एक बालक, जैसे कर्ता, इसको हम रूप में लिखेंगे ने। कर्म को करण के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबोधन का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे बालक। उसी तरह इसका हम बहुवचन बनाएंगे बालक ने, एक वचन था तो बहुवचन कैसे बनेंगे बालकों ने, बालकों को, बालकों के द्वारा, बालकों के लिए, बालकों से, बालकों का की के, बालकों में पेपर, बालकों के बालकों। तो ये क्या हो गया, इसका बहुवचन रूप हो गया। ठीक है, अब हम इनको स्त्रीलिंग शब्द में कैसे लिखेंगे। स्त्रीलिंग लिखेंगे कर्ता ने, कर्ता कर्म में लिखेंगे बालिका ने, कर्म कारक में लिखेंगे बालिका को, करण कारक में लिखेंगे बालिका के द्वारा, संप्रदान कारक में लिखेंगे बालिका के लिए, अपादान कारक में लिखेंगे बालिका से, संबंध कारक में लिखेंगे बालिका का की के, अधिकरण कारक में लिखेंगे बालिका में पर, संबोधन कारक में लिखेंगे बालिका। ये तो हो गया हमारा एक वचन का रूप। को हम बहुवचन बनाते हैं कैसे, तो लिखेंगे बालिकाओं ने, बालिकाओं को, बालिकाओं के द्वारा, बालिकाओं के लिए, बालिकाओं से, बालिकाओं का की के, बालिकाओं में पर, हे बालिकाओं। ये हो गया हमारा बहुवचन। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आपने आज इस पाठ से क्या सीखा। तो हमने सीखा संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध प्रकट करता है उसे कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता का चिन्ह में होता है, इससे कार्य करने वाले का बोध होता है। दूसरा कर्म कारक का चिन्ह को है, इससे कार्य को प्रकट करने का बोध होता है। तीसरा है करण कारक का चिन्ह से या के द्वारा होता है, जिससे क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है। अपादान कारक का चिन्ह से होता है, जो किसी वस्तु या स्थान से अन्य वस्तु के अलग होने का बोध कराता है। उसी के बाद है संप्रदान कारक का चिन्ह को या के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संबंध कारण का चिन्ह है का की के, नानी ने, रारी है। यह कर्ता के साथ किसी अन्य वस्तु का संबंध प्रकट करता है। अधिकरण कारक का चिन्ह में या पर है, यह क्रिया के आधार की सूचना देता है। संबोधन कारक का चिन्ह हे, ओ, अरे है, यह किसी को पुकारने या सावधान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।